नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कुछ चीजें वास्तु के हिसाब से ऐसी होती हैं जो कि किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसा करने से उन लोगों की बुरी किस्मत आपको झेलनी पड़ सकती है और आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रोजाना की जिंदगी में हम कई सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी वह चीज हमें समय पर नहीं मिल पाती और ऐसे में वह चीजें व्यक्ति दूसरों से मांग लेता है। अगर कोई आपसे वह चीजें मांगे तो आप साफ इनकार कर दें और उस चीज को ना दें, वरना आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। पहली बात, शाम के समय यह या फिर रात के समय सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को लहसुन और प्याज नहीं देनी है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। तो यदि आपसे कोई सूर्यास्त के बाद लहसुन या प्याज मांगने घर पर आ जाए तो आप उसे मना कर दें और वह चीज देने की गलती ना करें, वरना आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह दही भी शाम को किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि आप शाम के वक्त आपके घर में कोई भी खट्टा मांगने या फिर दही मांगने आ जाता है तो आप साफ इनकार कर दें, उसको शाम के समय यह चीजें ना दें। अक्सर देखने में आता है लोग एक दूसरे का रुमाल भी इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा करने से इन दोनों के बीच तनाव पैदा होने लगता है, वहीं पैसों के नुकसान को भी झेलना पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद यदि आपसे कोई धन मांगे या आपके घर कोई पैसा मांगने आ जाए तो भूल कर भी उसे ऐसा ना दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। अक्सर ऐसा देखने को भी आता है, खासकर महिलाओं के साथ। आपकी कई सारी सहेलियां, आपके मित्र भी होंगी और कई सारी सहेलियां आपसे गहने या ज्वेलरी मांगने आ जाती हैं। आपकी सहेली को कहीं पार्टी में, किसी शादी में जाना हो और उसकी ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी आपके पास हो और वह आपसे उधार मांगने के लिए आ जाए तो आप ऐसा भूल से भी ना करें, उसे गलती से भी ज्वेलरी ना दें। वास्तु के हिसाब से ऐसा अशुभ होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ही सही किसी दूसरे को अपनी ज्वेलरी देते हैं तो ऐसा करने से आप बीमार हो सकते हैं और आपके घर में चोरी होने का भय बन सकता है और जो आपके घर का मुखिया है उसे भी आने वाले समय में संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद यदि आपसे कोई नमक मांगने घर पर आए तो साफ इनकार कर दें। इससे ऐसा करने से आपकी भलाई होगी। नमक उधार देने से आपके घर की बरकत चली जाती है। ऐसे ही पेन एक ऐसी चीज है जो हम दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करते हैं और अक्सर उस पेन को देना भूल जाते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आपने किसी से इस्तेमाल करने के लिए पेन लिया है तो उसे लौटा देना चाहिए, वरना पैसों की तंगी का यह कारण बन सकता है और साथ ही इससे समाज में आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। यदि आपने किसी से पेन लिया है तो उसे वह पेन लौटा दें, या आपका किसी ने पेन ले रखा है तो उससे अपना पेन ले लें, वरना पेन लेने वाले और देने वाले दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही घड़ी पहनने वाले को घड़ी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। घड़ी का अच्छा और बुरा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। यदि आपसे कोई घड़ी उधार मांग कर पहनता है तो इसका प्रभाव कुछ आप पर, उधार मांगने वाले पर, व्यक्ति पर भी पड़ता है। जब भी व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उस व्यक्ति की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा उस घड़ी पर रहती है और जब व्यक्ति उस घड़ी को लौटा देता है तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर से उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर चली जाती है। यदि
नकारात्मक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के ऊपर है तो वह नकारात्मक ऊर्जा आप पर आ जाएगी। इसलिए यदि आप किसी से घड़ी मांग के पहनते हैं या अपनी घड़ी किसी को देते हैं तो ऐसा ना करें। यदि दूसरे व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है तो वह आप पर आ जाएगी, तो ऐसा आप भूल से भी ना करें, घड़ी किसी को उधार ना दें। तो यदि आप दुर्भाग्य का सामना नहीं करना चाहते तो घड़ी उधार नहीं दें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, यदि पति अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार किए हुए देखता है तो उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है, क्योंकि यह 16 श्रृंगार ही पत्नी को सुहागन बनाते हैं। और यदि यह 16 श्रृंगार पत्नी किसी और को साझा करती है यानी देती है तो उसके पति का प्यार भी दूसरे औरत के साथ बट जाता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी ये चीजें नहीं बांटनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कड़वाहट आ जाती है। एक शादीशुदा महिला के लिए सिंदूर उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। भूल कर भी सिंदूर को किसी दूसरी महिला के साथ नहीं बांटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस औरत के हाथ में मेहंदी जितनी ज्यादा गहरी चढ़ती है उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। इसलिए मेहंदी भी दूसरी औरत को नहीं बांटनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि भूल से भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन पर जरूर दबा दें, ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस आपके पास आती रहे। धन्यवाद।